माता अनसुईया द्वारा श्री सीता जी को जो ज्ञान और पतिव्रत धर्म के बारे में बतलाई, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। अनुसुईया के पद गही सीता, अमिली बहोरी सुशील विनीता। जब भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और सीता जी सहित वन की ओर जा रहे हैं तो अत्रि मुनि मिलते हैं। काफी सारे जो है चर्चा के बाद अत्रि मुनि स्तुति करते हैं भगवान श्री राम का, और श्री राम जी सीता जी को संकेत करते हैं कि ये माता अनसुईया हैं, इनसे ज्ञान ले लो, इनसे मिल लो। ये पतिव्रत धर्म के लिए दुनिया में जो है एक प्रतीक है, ये जानी जाती हैं। तो आइए आज हम लोग वह अध्ययन करते हैं कि उस शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़ करके उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, क्योंकि यह व्यवहार जो है उनको सुख दिया। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहने लगे। जो आता है कि दिव्य वस्त्र यह एक जो है प्रश्न आता है कई लोगों के मन में, और ये हकीकत भी है। और आज जो है यह विज्ञान और तकनीक ने उन चीजों को खोज लिया है। जिस समय सीता जी वन की ओर जा रही थी तो उनके मन में एक प्रश्न था, और प्रश्न स्वाभाविक था कि पुरुष तो कैसे भी कहीं भी स्नान कर लेगा, कपड़े पहन लेगा, थोड़ा कम पहनेगा थोड़ा, लेकिन स्त्री के साथ ये हमेशा संभव नहीं था। तो ऐसा कोई वस्त्र जो है जो कि जो है न धोना पड़े या जो है लंबे समय के बाद धोना पड़े, तो जो है एक रेशम का बहुत ही उत्तम और दिव्य साड़ी वस्त्र जो है माता अनसुईया ने श्री सीता जी को दिया, जो कि 14 वर्ष तक धोने की जरूरत नहीं थी, नया का नया ही बना जो है रहा। और इसी पर अनुसंधान करके आज जो है लोगों ने उस रेशम को एज इट इज तो नहीं पाया है, लेकिन कुछ हद तक कि 6 महीना साल भर तक तो वो कपड़ा जो है नया का नया ही बना रहता है। तो यह जो है उस समय के जो है तकनीक थे। तो आइए, ये दिव्य आभूषण और वस्त्र देने के बाद माता अनसुईया ने काफी सारे जो है स्त्रियों के धर्म बतलाई, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। माता अनसुईया कहती हैं कि हे सीता सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, हे सीता, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है, अर्थात पति असीम सुख देने वाला होता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परिकहि चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति की दुख पाती है, अर्थात उसको नारकीय जीवन मिलता है। अर्थात कहने का मतलब कि पति कितना भी वृद्ध हो, रोगी हो जाए, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत ही दीन हो, फिर भी यह उसका जो है पाप और पुण्य है। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री का धर्म यह है कि उसके लिए भी वह सेवा करे, उसके प्रति भी मन में कोई कुविचार न लाए। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक सबसे बड़ा धर्म है, यही एक सबसे बड़ा व्रत है, यही सबसे बड़ा नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहा करते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता की मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है।
मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या अपने पति के भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में ऐसे अधम स्त्री जो है इन्हें जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, संबंध रखती है, वह तो 100 कल्प तक, 100 युगों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। आप देखते हैं इतने जीव जंतु जो दिखते हैं, अनेकों कष्ट से जो गुजर रहे हैं, जो इतनी यातनाएं भोग रहे हैं, आखिर ये पाप कर्म ही तो है। और ये पाप कहाँ से करते हैं? यहीं से करते हैं कि जब हम अपनी पतिव्रता धर्म की पालन नहीं करते हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों की दुख को नहीं समझती है, उसके समान दुष्टा स्त्री कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़ करके पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को पा जाती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, उल्टा चलती है, उसी को उल्टा स्त्री कहते हैं। वह जहां भी जाकर के जन्म लेती हैं, वहीं जवानी पा करके भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ये पाप कर्म ही है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। अर्थात पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। आज कोई भी पूजा होता है तो उसमें हम लोग तुलसी पत्ता डालते हैं, तुलसी जी को उसमें डालते हैं। इसका मतलब यही है कि उनकी यह पतिव्रता धर्म के कारण ही चारों वेद भी उनका गुणगान करते हैं, यश गाते हैं। इसलिए हे सीता, माता अनुसुईया जी कहती हैं कि हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर के ही लोग पतिव्रत धर्म का पालन स्त्रियां करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। इसलिए तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन संसार के लोग नहीं जानते हैं। तो आज हमने भी यही कोशिश किया कि संसार के लोग भी इस पतिव्रत धर्म को जाने और हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इस पतिव्रत धर्म का पालन करें। हाँ, यह भी सत्य है कि पुरुष समाज भी हमारे नारी समाज को खूब सम्मान दे, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, क्योंकि हमारे सभ्यता के 5 अंग हैं, गाय, गंगा, गौरी, गीता और गति। तो जो यहाँ पे गौरी है, गौरी का मतलब क्या है? हमारी नारी समाज। तो जिस समाज में नारी की पूजा नहीं होती है, जिस समाज में नारी के प्रति सम्मान नहीं होता है, हमारे तो सनातन संस्कृति में न जाने कितनी साधक, कितनी विद्वान और कितने वीरांगना हुई और आज भी होती हैं। और उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि पुरुष समाज उस नारी को इज्जत दिया, सम्मान दिया, संरक्षण दिया। इसलिए हम पुरुष समाज का भी यह दायित्व है कि रक्षा सुरक्षा के साथ सम्मान देना, शिक्षा देना, शिक्षित करना। और ध्यान रखिए कि पुरुष कोई शिक्षित होता है तो अकेले शिक्षित होता है, जब नारी समाज शिक्षित होती है तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है। अतः दोनों तरफ से यह जरूरी है कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां पतिव्रत धर्म का पालन तो करें ही, एक अनुशासन में हमेशा रहे। क्योंकि जब छोटी है तो पिता और माता के संरक्षण में, बड़ी होती है तो भाई के संरक्षण में, और जब विदा होती है तो पति के संरक्षण में, और जब बूढ़ी होती हैं तो पुत्रों के संरक्षण में। अर्थात नारी को हमेशा एक संरक्षण की आवश्यकता रहती है। यह सत्य है और रहना भी चाहिए। और हम सबका यह उत्तरदायित्व है
की रक्षा और सुरक्षा के साथ ही उनको शिक्षित करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि कहीं भी पुरुष से कम नारी नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब पुरुष और नारी बनाई तो एक तरफ से मनु और दूसरे तरफ से शत्रुपा, इसीलिए तो मनु और शत्रुपा दोनों बराबर है, नारी और पुरुष दोनों के सामर्थ्य बराबर हैं। भगवान शंकर अर्ध नारीश्वर स्वरूप अर्थात सामर्थ्य बराबर है। जब भगवान श्री राम आए तो माता लक्ष्मी सीता आई, जिनकी हम लोग जो है अभी कथा पढ़ रहे हैं। तो जो है राम और सीता दोनों बराबर हैं, दोनों के सामर्थ्य बराबर हैं। और इसी तरह से जब हम राधे और कृष्ण की रुक्मणी वल्लभ जो है कृष्ण की बात करते हैं तो वहां भी तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में और वीरांगनाओं की बात करें तो मीराबाई हो कि झांसी की रानी लक्ष्मी हो, विद्वता की बात करें तो अनेकों नाम आते हैं। इसलिए नारी भी एक अनुशासन में रहे और पुरुष भी ससम्मान शिक्षित और जो है रक्षा सुरक्षा के साथ इन जो है हमारी बहू बेटियों और जो है माताओं का ध्यान रखे, सेवा करें। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।